मकबरे की। जी हां, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को प्राचीन मंदिर बताने पर भारी बवाल मच गया। नवाब अब्दुल समद मकबरा को प्राचीन मंदिर बताते हुए हिंदू संगठनों के हजारों युवा मकबरे पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर तमाम लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी। हालांकि मकबरे के चारों ओर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और पुलिस भी तैनात थी। पुलिस को पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस संभाल भी नहीं पाई। हिंदू कार्यकर्ताओं ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। यह खबर लगते ही मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग उस मकबरे पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पथराव और बवाल होता रहा। भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई, क्योंकि पुलिस को अनुमान नहीं था कि यह सब हो जाएगा। पुलिस फोर्स को बुलाया गया, तब पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश भी की, लाठियां भाजी, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया, मौके से भगाया भी गया। फिलहाल अब वहां पर शांति है। पुलिस का भारी इंतजाम वहां पर है। पुलिस ने विवादित मकबरा स्थल पर जबरन घुसने, तोड़फोड़ करने के आरोप में 10 लोगों को नामजद किया। 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फतेहपुर में यह फसाद किया किसने, फतेहपुर में इस घटना को अंजाम दिया किसने। और अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो सबसे पहले तहरीर दी जाती, पुलिस को यह बताया जाता। लेकिन भगवा झंडा लहराकर सबसे पहले कई हिंदूवादी संगठनों के नेता इस मकबरे पर पहुंचे और वहां पहुंचे तो कितना हंगामा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार गौर से इनकी आवाज और इनके नारों को सुनिए। तो आपने इन तमाम तस्वीरों को देखा, उस हंगामे को देखा, शोर को भी सुना, नारेबाजी भी हो रही थी और भगवा झंडा लेके ये तमाम युवा पहुंचे। इसमें ज़्यादातर जो आप संख्या देखेंगे वो युवाओं की ही है, कोई भी गंभीर बुजुर्ग व्यक्ति समाज का नहीं है। और इन तमाम युवाओं का ये कहना था कि ये जो मकबरा है, इस मकबरे के अंदर प्राचीन कमल त्रिशूल मंदिर है और इसी मकबरे के अंदर एक धार्मिक कुआं भी है। फतेहपुर में यह बात कही गई और यही फसाद की जड़ भी थी, इसीलिए तमाम युवा पहुंचे। हालांकि इस बात की शिकायत, इस बात की जानकारी, इस बात को लेकर ज्ञापन प्रशासन को लेकर नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो सबसे पहले प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी धार्मिक जगह है जहां पर मस्जिद के अंदर मंदिर की बात की जा रही है, मंदिर के अंदर मस्जिद की बात की जा रही है, तो वो मामला प्रशासन की जानकारी में है, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, वहाँ पर एक विज्ञप्ति दी गई है, या फिर ये मामला कोर्ट में गया है। वहाँ तो या तो प्रशासन इस बात की जांच और पुष्टि कर रहा है या फिर कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पहुँचे और वहाँ जाकर तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से पहुँचे, भगवा झंडे लेकर पहुँचे। और जब पहुँचे तो प्रशासन को भी इस बात का अंदेशा नहीं था। हालांकि शुरुआती दौर में प्रशासन, जैसा कि आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, दर्शकों की भूमिका में था
था, दर्शक की भूमिका में पहुंचा, लेकिन प्रशासन को बाद में लगा कि शायद यहां पर यह मामला बढ़ सकता है, इसलिए आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। फोर्स वहां पर पहुंची और उसके बाद फिर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, लाठियां भी भांजी गई, तब जाकर ये युवा भागे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हालांकि इस पूरे विवाद में, मकबरा विवाद में 10 लोगों को नामजद किया गया है। करीब 150 लोगों के खिलाफ, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को और सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो कि धार्मिक सद्भाव खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन सब के बीच फतेहपुर में जो मकबरा है उसको मंदिर बताने पर जो बवाल मचा है, उस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है, सुनिए। तो हम आपको सुनवाएंगे क्योंकि वो उनका बयान आने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आपको हम ये तस्वीरें बता रहे हैं। ये पूरा मामला फतेहपुर का है, जहां पर एक मंदिर विवाद देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मकबरा है, इस मकबरे के अंदर हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि यहाँ पर ऐतिहासिक शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और यही कारण है कि मंदिर का स्वरूप बदलकर मकबरा बनाने का ये आरोप है। मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने होने का भी दावा किया जा रहा है और ये दावा भी किया जा रहा है कि ये प्राचीन कमल त्रिशूल मंदिर है। ये घटना क्या है, इस घटना से जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, एक रिपोर्ट के तौर पर हमने तैयार किया है, देखिए। हरी हरी घास पर भागते लोग और उन्हें लाठी डंडे लेकर खदेड़ती पुलिस। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। फतेहपुर में दो समुदायों के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। माहौल बिगड़ता देख कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। दोनों समुदायों के लोगों को खदेड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। फतेहपुर में मंदिर मकबरा का विवाद गहराता ही जा रहा है। हम आपको बता दें कि हम फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर स्थित एक जगह पे खड़े हैं, जहां पर आज हिंदू संगठनों ने डीएम को कुछ समय पहले ज्ञापन दिया था कि ये मंदिर में हम 11 तारीख को पूजा अर्चना करेंगे और इसका समय मांगा था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी भी उनको कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया जब भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी एक सामूहिक तौर पर आह्वान कर दिया लोगों का कि कल 11 बजे सभी लोग इस जगह पर इकट्ठा हों और हम इस मंदिर में पूजा अर्चना। मैं सन 2007-8 में वहाँ पे दिवाली के समय में अक्टूबर में दीपावली जलाने गया था। तो मुझे उस समय जो हालात जो सामने था मेरे, वो मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बीच में
त्रिभुज टाइप का आकार जो बना है वहाँ पे सकरा टंगा हुआ था और सकरे के बीच में जो त्रिभुज आकार बना है वहाँ पे हमारे देवी देवताओं के और पशु पक्षियों के मोर हाथी घोड़ा जो हमारे उसमें धर्म में आते हैं उनका सबका चित्रकारी थी। और पूर्व में एक कमरा है और पश्चिम में एक कमरा है, उसके जस्ट दक्षिण साइड में नंदी महाराज विराजमान थे और बीच में 20 शिवालय जहाँ पे मज़ारें बना रखी हैं। आज कल के उस समय पे वहाँ पे शिवलिंग स्थापित। जो है हमारा हिंदू समाज का मंदिर था उसको इन्होंने मकबरा में परिवर्तित करने की कोशिश किया। तो कल हिंदू समाज पूजा पाठ करेगा और पूरी तरह से वहाँ सजगता के साथ पूरे फतेहपुर का हिंदू समाज एकत्रित होगा। 9:30 बजे सब लोग दान मंदिर में एकत्रित होंगे। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ का कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हिंदू समाज का मामला है और बैठक अधिकारी से करने का काम। अधिकारी तो कभी भी नहीं चाहते हैं, किसी ने कह दिया कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, ये मकबरा है तो वही मानेंगे। ये हमारा मंदिर है, हम जानते हैं उसको और उसमें पूजा होगी और पूरी तरह से पूजा होगी। अगर कोई बाधा बनेगा तो उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर लोग। हालांकि मकबरे के मुतवल्ली ने सीधे आकाश सिंह के पास चलेंगे जो कि हमारे संवाददाता हैं फतेहपुर के, वो विस्तार से जानकारी देंगे। आकाश, लोगों को ये कब पता चला कि मकबरे के नीचे या मकबरे में तमाम धार्मिक चिन्ह हैं या इसमें जो संकेत निकल कर आए हैं वो मंदिर के निकल कर आए? कितना पुराना विवाद? आकाश चले गए, बुलाइए भाई आकाश को। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी है जिसके कारण आकाश जुड़ तो गए थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बना हुआ है। विवाद इस बात को भी लेकर बना हुआ है, कई बड़े बड़े स्थल हैं, लेकिन फतेहपुर में एक नया विवाद आ गया है। ये फतेहपुर का है। आप सुन भी रहे थे कि अभी एक जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था कि 2007-8 में जब वो दिया जलाने वहाँ पर जाते थे और गए थे तो उन्होंने देखा कि तमाम हिंदुओं धर्म से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो वहाँ पर देखे जाते थे। आकाश, ये विवाद कितना पुराना है और अचानक से इस विवाद ने एक नया मोड़ क्यों ले लिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये विवाद तो कई वर्षों से चला आ रहा है लेकिन विवाद बड़े स्तर पे नहीं चल रहा था। और इस विवाद को मठ मंदिर संघर्ष समिति ने लगभग एक हफ्ते पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हम 11 तारीख को इस मंदिर में साफ सफाई करके पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि मामला दो पक्षों का है, इसलिए मामला की जांच करवा कर हमको कुछ समय दीजिए। जांच कराने के बाद हम कुछ इसमें कह पाएंगे। लेकिन उसके बाद हिंदुवादी जो संगठन थे, अन्य संगठनों से बात हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने कल ऐलान कर दिया सामूहिक तौर पे कि लोग कल 11 बजे इकट्ठा और हमको मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे आया, उसने पूरी तैयारियां की, रात में ही बैरिकेडिंग की, कई थानों को फोर्स लगाया गया। आज सुबह इस भीड़ ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उस मकबरे के अंदर गए और वहां पे जो मजारे थे उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। जी आकाश, इसमें 10 लोगों को नामजद किया गया और 150 लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। 10 लोगों को जो नामजद किया है वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, बता दें कि एसपी ने बयान तो दिया है कि 10 लोगों को नामजद और 150 लोगों के ऊपर अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया। लेकिन अभी वो सूची सामूहिक तौर पर नहीं दी गई है, इससे पता लगाया जा सके कि वो लोग कौन है। फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, उन लोगों की पकड़ बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें पुलिस कह रही है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आकाश, आप ही बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की थी कि हम 11 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर झंडा लगाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बात से, उनके बयान से और उनकी घोषणा के बाद ये तमाम लोग पहुंचे हैं। तो क्या पुलिस ने इसमें जिला अध्यक्ष के नाम भी डाले हैं एफआईआर में या नहीं डाले?
सर अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि वो जो FIR की कॉपी उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी केवल ये बताया गया है कि 10 लोगों के खिलाफ नामजद तो 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा अज्ञात के खिलाफ कायम किया गया, लेकिन उन लोगों की अभी सूची सार्वजनिक नहीं की। इस मामले में बात की गई एसपी से, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम वो सूची जारी कर देंगे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। आजकल तो FIR ऑनलाइन होती है। आकाश, एक बार पुलिस से बात कीजिए और FIR की कॉपी लीजिए, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें बताइए, फिर हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आकाश का, फतेहपुर से हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन इस घटना के लेकर कई और पहलू हैं। वो और कौन कौन से पहलू हैं? विवाद के पहलू क्या है, मंदिर और मकबरे को लेकर पहलू क्या है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। ये जो है मकबरा जो है ये 500 साल पुराना है और ये इसका यही इतिहास है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 10 साल में बन के तैयार हुआ, अकबर के पोते ने बनवाया है बस। अच्छा। और ये जब से वैसा ही है, इसका कुछ रद्द बदल नहीं हुआ, न टूट न फूट, कुछ नहीं कुछ। भाई यहाँ पे जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे बस मज़ार है तो मज़ार थी। तो बताया ना कि इसकी कोई यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, खाली पुताई हुई है बस। मकबरे को मंदिर बताने के दावे को लेकर बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग। वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और FIR किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि संभल के बाद फतेहपुर एक प्रयोग है? देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे। अखिलेश के आरोपों को बीजेपी सांसद शशांक मणि ने नकारते हुए उल्टा पलटवार किया। ज्ञानवापी, संभल और अब फतेहपुर में मकबरे पर विवाद। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने दंगा नियंत्रण स्कीम लागू की है। पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल में हैं। दोनों पक्षों के लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फतेहपुर में मकबरा को मंदिर बताने पर मचे बवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। देखिए, फतेहपुर की जो घटना हुई है उसकी जानकारी जुटा रहे हैं और जो कानून है वो अपना काम करेगा। जो गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, पूरी तरह से वहाँ के प्रशासन का फेल्योर है ये। लगातार कई दिनों से वहाँ पे संवेदनशीलता बनी हुई थी। किस तरह से आज जो वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय उसको और उस्काया जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरी तरह से ये क्या प्रायोजित है? और अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? हमारा संविधान हमें अपने अपने धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अगर किसी दो धर्मों के आस्था का प्रश्न है तो एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो सही है उस मजिस्ट्रेट के, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत इसकी जांच हो। जो सही पाया जाए वो उसका सम्मान होना चाहिए। पर इस तरह का उन्माद पैदा कर पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, ये प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।